पेशाब के कतरों की बीमारी वाले शख्स के वुजू और नमाज का क्या हुक्म है? देखें, बहरहाल ये एक बीमारी है कि जिसमें इंसान के जिस्म से कतरा कतरा जो है वो पेशाब निकलता रहता है, दुरुस्त। और मुश्किल इसके लिए जो होती है वो ये होती है कि क्योंकि ये रुकता नहीं है, कतरा कतरा निकलता रहता है, तो अब नमाज या वुज़ू, क्योंकि पेशाब करने से तो वुज़ू टूट जाता है, तो अब ये कतरे अगर निकल रहे हैं तो इसके वुज़ू का क्या हुक्म हो गया? तो टिकेगा ही नहीं इसका वुज़ू, तो ये तो नमाज़ पढ़ने का टाइम ही इसको नहीं मिलेगा। इसलिए कि तो वॉश बेसिन पे खड़ी रहेंगी खातून या मर्द जो भी है, बस वुज़ू करते रहेंगे, क्योंकि जहाँ वुज़ू किया वहाँ कतरा निकला, फिर वुज़ू करेंगे, फिर कतरा निकला, फिर वुज़ू करेंगे, तो वो तो वहाँ से निकलेंगे ही नहीं कि नमाज़ पढ़ने की बारी है। तो ऐसे अफराद की ज़िम्मेदारी क्या बनती है कि जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो कि उनका वुज़ू या उनके पेशाब के कतरे जो हैं वो ना रुकते हों, दुरुस्त। इनके लिए क्या हुक्म होगा? मसला ये है, कहते हैं कि अगर कोई इंसान बीमार हो और बीमारी की वजह से उसके कतरे पेशाब के निकलते हों और वो इन कतरों को रोक ना पाता हो, दुरुस्त, कंट्रोल उसका इख्तियार से खारिज हो चुका हो, वो कतरे नहीं रुक पाते हैं उसके, तो फरमाते हैं कि देखें, मतलब फ़र्ज़ करें नमाज का टाइम है, आपके पास 6 घंटे ज़ोहर का टाइम है, कोई ऐसा टाइम है जिसमें उसको पता है कि मतलब फ़र्ज़ करें 4 बजे से लेके 4:15 बजे तक मैं थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ और ये बीमारी या ये मुश्किल जो है वो पेश नहीं आती, तब तो इसकी ज़िम्मेदारी है कि ये नमाज उसी 4:15 बजे, 4 से 4:15 के दौरान हर रोज़ पढ़ा करे, कि जिसमें वो इस बीमारी का शिकार नहीं होता, या मतलब ड्यूरेशन उसका थोड़ा बढ़ जाता है जिसकी वजह से उसको इतना टाइम मिल जाता है कि वुज़ू करके एक नमाज़ पढ़ सकता है। हत्ता अगर उसके पास उसको इतना टाइम मिल रहा है कि वुज़ू करे और एक वाजिब वाली नमाज़ पढ़े, मुस्तहबात और बाकी चीज़ें नहीं पढ़ सकेगा, वो पढ़ने जाएगा तो फिर वो बीमारी का वक्त शुरू हो चुका होगा दोबारा से। तो ज़रूरी है कि वो वाजिब वाली नमाज़ पढ़े, शॉर्ट नमाज़ पढ़े, वुज़ू करे और वाजिब हद तक नमाज को अंजाम दे, ताकि उसकी नमाज तहारत के आलम में मुकम्मल हो जाए। ये उस सूरत में है कि जब उसको कोई इतना वक्त मिल रहा हो कि जिस वक्त में वो अपनी वुज़ू के साथ नमाज को मुकम्मल कर सकता हो, तब उसकी ज़िम्मेदारी यही है कि वो ये काम करेगा, दुरुस्त। यूरिन बैग लगा हुआ होता है लोगों के। अभी तो बगैर यूरिन बैग की बात हो रही है, पहले वो तो सुन लें। इसके बाद फरमाते हैं कि अगर वक्त जो इसको मिल रहा है वो इतना मिल रहा है कि वो वुज़ू करके कुछ हिस्सा नमाज का, मतलब 2 रकत नमाज जो है या 1 रकत नमाज बगैर कतरों के पढ़ेगा, उसके बाद जब दूसरी या तीसरी रकत में दाखिल होगा तो वो कतरे दोबारा से स्टार्ट शुरू हो जाएंगे उसके बहने। अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो, इसका इलाज है कोई हिजामत में, तो वो इनसे रुजू करें। अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो कि इतनी मोहलत हो कि वुज़ू करके कुछ हिस्सा नमाज का वो वक्त में पढ़ सकता हो या पढ़ सकती हो, तो इसमें भी ज़रूरी है कि उसी वक्त वो नमाज को स्टार्ट करे। एहतियात की बिना पर ज़रूरी है कि वो उसी वक्त नमाज को स्टार्ट करे और फिर नमाज के दौरान जो कतरे निकलेंगे वो माफ़ हैं। नमाज के दौरान जो कतरे निकलेंगे वो फिर इसके लिए माफ़ हो जाएंगे और उन कतरों की वजह से इसके लिए ज़रूरी नहीं होगा कि ये दोबारा जाके वुज़ू करे। और अगर सूरत हाल ये हो, ये जो 2 अभी मसले आए ये वो थे कि जहाँ पर उसको कुछ या तो पूरी नमाज की चाहे वाजिब हद तक या कुछ नमाज की मोहलत मिल रही है। अगर सूरत हाल उसकी ये हो कि पूरे नमाज के वक्त में कोई वक्त ऐसा नहीं आएगा कि जिसमें ये कतरों के बगैर टाइम हासिल हो इसको, कि जिसमें वो इस बीमारी से बचा हुआ हो और उसमें नमाज पढ़ सके, ऐसा कोई टाइम नहीं है। मुसलसल पूरे वक्त के टाइम में अगर 1.5 घंटा का 1.25 घंटा सुबह की नमाज का टाइम है तो पूरा 1.25 घंटा, 6 घंटे अगर ज़ोहर असर का टाइम है तो पूरे के पूरे 6 घंटे,
इसी तरीके से फ़र्ज़ करें 5-6 घंटे अगर मगरिब इशा का टाइम है तो ये पूरे के पूरे 5-6 घंटे ऐसे हैं कि जिसमें कतरा 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 उसका पेशाब निकलता रहता है और उसको ऐसी कोई मोहलत नहीं मिलती कि जिसमें वो इस बीमारी से अफाके में हो। तो कहते हैं कि वो एक वुज़ू करेगा और यही वुज़ू उसका उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि अब ये जानबूझ के खुद से पेशाब ना करे या कोई और ऐसा काम जो वुज़ू बातिल करने वाला है अंजाम ना दे। दुरुस्त? मतलब फ़र्ज़ करें कि इसने ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़ ली, कतरे निकल रहे हैं, मगरिब इशा का टाइम हो गया, खुद से ये वॉशरूम नहीं गया लेकिन कतरे निकल रहे हैं, तो वो उसी वुज़ू से मगरिब इशा की नमाज़ भी पढ़ सकता है। दुरुस्त? शब्बेदारी की रात जागता रहा, वॉशरूम नहीं गया, फजर का टाइम हो गया, वो उसी वुज़ू से फजर की नमाज भी पढ़ सकता है। बस जिसके पास बिल्कुल भी मोहलत ना हो उसका, यानी ये कतरे गोया ऐसे हैं कि जैसे निकले ही ना हो, इन कतरों के निकलने का कोई असर नहीं है। इन कतरों का यानी फ़िक़ही एतबार से ये इसके वुज़ू तोड़ने वाले कतरे शुमार नहीं होंगे। उसी वक्त उसका वुज़ू टूटेगा कि जब ये खुद से कोई ऐसा काम अंजाम दे, चाहे पेशाब करे चाहे कोई और काम, कि जो वुज़ू को बातिल करने वाला है, तो फिर उसका ये वुज़ू टूटेगा, वरना इन कतरों से इसका ये वुज़ू नहीं टूटेगा। और इन्हीं कतरों की सूरत में वो मुतअद्दिद नमाज़ें भी पढ़ सकता है। और जहाँ तक ये तो वुज़ू की जहत से है कि कतरों के, अलबत्ता उसको अपने नमाज के लिए बदन को पाक करे जब शुरू करने से पहले, पिछले कतरे जो निकले हुए, और कोई ऐसा पैड वगैरह या कोई ऐसा चीज़ रुकावट रखे कि वो जो अब कतरे निकलें वो उसके बदन या लिबास को नजिस ना करें, और इस तरीके से फिर वो नमाज को अंजाम दे। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व